बहुत समय पहले एक सुंदर लेकिन सुनसान गांव था जिसका नाम था कब्रिस्तान गांव। यह गांव पहाड़ों से घिरा था और इसकी एक अजीब बात थी, यहाँ रात के समय जाने से सभी लोग डरते थे। कहते हैं इस गांव पर एक प्राचीन शाप का असर था। गांव के बाहर एक पुराना टूट फूटा कब्रिस्तान फैला हुआ था जहाँ से अजीब आवाजें और रोने की गूंज आती थी। लोग कहते थे कि कई साल पहले गांव के राजा ने अपनी लालच और क्रूरता के चलते एक प्राचीन जादूगर से झगड़ा कर लिया था। जादूगर ने उसे शाप दिया था, जो भी इस गांव में रात के समय बिना बुलाए आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहाँ फंसी रहेगी। समय बीतता गया, लोग धीरे धीरे गांव छोड़ते चले गए, पर कुछ लोग अब भी कहते थे कि रात को अगर आप कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े होकर चीखें सुनोगे तो यह आवाजें सच में आत्माओं की हैं। एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ इस गांव की सच्चाई जानने का निर्णय करता है। वो कहते हैं अगर यह शाप सच है तो मैं इसे खत्म करके रहूंगा। रात का समय आया, अर्जुन अपने हाथ में एक टॉर्च और कुछ पुरानी किताबें लेकर गांव में दाखिल हुआ। जैसे ही वह कब्रिस्तान में प्रवेश करता है, हवा एक अजीब ठंडी सनसनाहट के साथ चलने लगी। आसपास का अंधेरा और भी घना हो गया। अचानक एक चीख, अर्जुन की टॉर्च की रोशनी कुछ पल के लिए बुझ गई। जब टॉर्च फिर से जलती है तो उसके सामने एक परछाई नजर आती है। वो परछाई धीरे धीरे उसके करीब आती है, बिना किसी ध्वनि के। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह ने उन प्राचीन किताबों में एक मंत्र पढ़ा जिसे जादूगर ने अपने समय लिखा था, हे शापित आत्मा, इस स्थान से मुक्त हो जा। पर तभी कब्रिस्तान में जमीन कांपने लगी, पुरानी कब्रें आपस में टकराने लगी, एक भयानक आवाज गूंजने लगी, यहाँ से कोई जीवित नहीं जाएगा। अर्जुन बहादुरी से मंत्र पूरा करता है। धीरे धीरे परछाई गायब होती है, आवाजें रुक जाती है, गांव में एक शांति छा जाती है। अर्जुन सफल होता है, पर उसकी आंखों में अब भी डर की झलक होती है। उसने जाना कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं जिन्हें कभी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। अब वह गांव हमेशा के लिए सुनसान हो गया। पर कहते हैं रात के समय अगर आप बहुत नजदीक से सुने तो कहीं न कहीं अभी भी चीखें गूंजती हैं। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। असल में ऐसी जगहों पर कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए।